चलें जी, आज हम करेंगे चैप्टर 8 बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। ये जब पढ़ रहे होगे ना, या जब तुम लोग इसको करोगे तो पूरे चांसेस है कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, मतलब ऐसी क्या ज़रूरत आ गई इसको पढ़ने की। वेल, इन 8 स्टैंडर्ड शायद ये कोई सेंस ना बनाए ये चीज़ें, बट जब आप शायद सिविल इंजीनियरिंग करोगे या आर्किटेक्चर करोगे तो शायद इन चीज़ों को आपकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 10th तक का जो भी मैथमेटिक्स है ना, वो सिर्फ आपको एक तरह से इंट्रोडक्शन है हर चीज़ की। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपको इसीलिए करवाए जाते हैं कि भाई आपको बेसिक्स पता चल जाए चीज़ों की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई थॉट टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, पर इस चैप्टर में एक्सरसाइज वर्कशीट ही एक है और एक बेसिक क्वेश्चंस हैं, तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो आई थॉट कि भी वाई नॉट, मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट से ही हम क्यों ना डिस्कस करें, बिकॉज जब तक ये डिस्कस नहीं करेंगे तो आगे जो है एक्सरसाइज करना कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आ जाता है पॉइंट। व्हाट इज़ अ पॉइंट? कुछ नहीं, एक डॉट है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो एक सिंपल सा डॉट ऑन द पीस ऑफ पेपर, इट इज़ अ पॉइंट। इट्स दैट सिंपल, दैट प्लेन, और इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइन क्या है? देखें, एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये एरो बना दिखेगा आपको, दैट विल मीन कि ये जो लाइन है इट इज़ एंडलेस। जिस डायरेक्शन पे भी, जिस साइड पे भी एरो बना होगा उस तरफ वो लाइन को मान के चलिए कि वो एंडलेस है, वो चलती जा रही है, चलती जा रही है। पूरी अर्थ में आपको घुमाया तो नहीं जा सकता, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखाया जाता है एरो बना के। सो अ लाइन इज़ अ straight path which extends endlessly in both directions, so it has no end points। तो इसका कोई एंड पॉइंट कोई नहीं है। इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे बट एंड पॉइंट कोई नहीं है, ये ख़त्म नहीं होती है, तो ये चलती जाती है। दैट इज़ व्हाट अ लाइन इज़ कॉल्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है रे। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, और ये जो डॉट है इससे उसको सिग्निफाई किया जाता है, ये एंड पॉइंट है, यहाँ से ये ख़त्म हो जाती है। और दूसरी साइड पे आपको एरो बना दिख रहा है, तो दैट मीन्स कि ये एंडलेस है, दूसरी डायरेक्शन में इसका कोई एंड नहीं है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। सो इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। तो एक साइड पे एंड पॉइंट होगा और दूसरी साइड पे कोई एंड पॉइंट नहीं होने वाला है। सो दिस इज़ व्हाट अ रे इज़ कॉल्ड। उसके बाद आ जाता है लाइन सेगमेंट। A line segment is a portion of line, it has two end points, it has a definite length। तो लाइन सेगमेंट में सिंपल जो आप लोग करते हो, जो लाइंस आप ड्रॉ करते हो जिसका एक साइड पे स्टार्ट पॉइंट होता है और एक साइड पे एंड पॉइंट होता है, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सिंपल, वैसे नॉर्मल हम रूटीन में उसको लाइन बोल देते हैं, बट इट इज़ called as a line segment which has a start point, which is an end point। कहीं ना कहीं जाके वो शुरू होती है और कहीं ना कहीं जाके वो ख़त्म होती है। दैट इज़ व्हाट अ लाइन सेगमेंट इज। Line can also be named by using a single small letter of the alphabet such as L, M, N, etc। The lines given here can be read as line L and line M। चूँकि इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, एक साइड पे L लिखा हुआ और एक जगह पे M लिखा हुआ, तो इसलिए हम इसको लाइन L और लाइन M बोल रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप ये जो एक्सरसाइज करोगे, बिकॉज तब आपको आंसर देने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलें, अब सबसे पहले अब इसमें वर्कशीट्स ही दो हैं, एक तो वर्कशीट 1 है और एक है डू यू रिमेंबर। अब डू यू रिमेंबर जो है बेसिकली अभी जो हमने स्टार्टिंग में किया है उसके रिगार्डिंग है कि भाई आपको याद रहा कि नहीं रहा। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट।
तो अब सबसे पहले ये अब क्या है, इज़ इट अ रे, इज़ इट अ लाइन और अ लाइन सेगमेंट। रे अगर आपको याद हो, इट हैज़ वन स्टार्ट पॉइंट एंड द अदर साइड पे वो एंडलेस होती है। तो एंडलेस दिखाने के लिए हमें ये एरो बनाना पड़ता है। तो एरो साइड से इट मीन्स कि ये चलती जा रही है, चलती जा रही है, नहीं रुक रही है, और यहाँ पे एरो नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे स्टार्ट, या इसको बोल लो कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो यानी अब जो डेफिनेशन थी रे की, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ अ रे? A ray has one endpoint and it extends endlessly in one direction. तो यहाँ पे इसका एक एंड पॉइंट है। आई एम सॉरी, मैं यहाँ पे डॉट नहीं बना पाया हूँ बिकॉज वर्ड में डॉक्यूमेंट में ये पॉसिबल नहीं था। तो जितना पॉसिबल हो सका है मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, तो एक्सक्यूज़ फॉर दैट। सो रे हैज़ वन एंड पॉइंट, यहाँ पे एक एंड पॉइंट है, एंड इट एक्सटेंड्स एंडलेसली। और दूसरी साइड पे एरो का निशान है, दैट मीन्स इट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन द अदर डायरेक्शन। सो दिस इज अ रे। अब दूसरे पे आ जाते हैं, बी पे। बी पे देखोगे दोनों साइड पे एरो नहीं है। सो एरो नहीं है, दैट मीन्स कि इसका एंड यहाँ पे हो जाता है। एक साइड से एंड यहाँ पे हो रहा है, दूसरी साइड से एंड जो है यहाँ पे हो रहा है। तो ये मैं डॉट्स नहीं बना पाया हूँ, बट आपकी जो बुक है उसमें है। तो जिस लाइन का दोनों साइड पे एंड पॉइंट्स हैं, मतलब स्टार्ट होती है, एंड होती है, एंड होती है, स्टार्ट होती है, जो मर्जी बोलो उसको, it is known as a line segment. A line segment is a portion of line, it has two end points and it has a definite length. तो इसकी लेंथ जो है इतनी है, डेफिनेट है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। सो दिस वन इज अ लाइन सेगमेंट। आगे आ जाइए, दोनों साइड पे एरोज हैं, दैट मीन्स कि ये इस साइड से भी आगे जाती है, एंडलेस है, और इस साइड से भी एंडलेस है। सो दोनों साइड पे इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। A line is a straight path which extends endlessly in both directions. So it has no end point. So इसका इस साइड पे भी कोई एंड पॉइंट नहीं है और इस साइड पे भी एंड पॉइंट नहीं है, तो it is known as a line. ये और ये सेम है, इसके दोनों साइड पे एरो नहीं है, दैट मीन्स कि इसकी एंड पॉइंट्स हैं, तो इट इज़ नोन एज अ लाइन सेगमेंट। ये वाला और ये वाला सेम है, एक साइड पे एरो बनाया तो दैट मीन्स कि साइड से वो एंडलेस है, और दूसरी साइड पे उसका स्टार्ट या उसका एंड बोल दो कि ये पॉइंट है। सो इट इज़ नोन एज अ रे। ये और ये सेम है, दोनों साइड पे एरो बनाया है, दैट मीन्स कि ये दोनों साइड से एंडलेसली कहीं दूर तक जाती है और उसका कोई एंड नहीं है, बिकॉज ऑफ साइन बना जो है वो एरो के फॉर्म में बना हुआ है। सो इट इज़ नोन एज अ लाइन। सो दीज आर द आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। लाइन सेगमेंट्स मीन्स कि जिसका स्टार्ट पॉइंट होएगा और जिसका एंड पॉइंट भी होगा, वो एंडलेसली नहीं आगे तक जारी होएगी। तो पहला तो हम बोल सकते हैं, हमने तुम्हारी बुक में ही अगर देखोगे, तुम्हारी कॉपी ले लो, कॉपी का एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। बी तुम्हारी सबसे फेवरेट चीज़ और वो है टीवी का रिमोट। अब टीवी रिमोट बोल लो इसको, ये मैं रैंडम दे रहा हूँ, ये आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हो, कोई भी 3 चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग से देख के अपने टेबल में देखोगे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और सी में वुड प्लैंक यही, और ये मैं एग्जैक्टली आपको आंसर तो दे रहा हूँ, मेरे सामने जो चीज़ें पड़ी हैं उनको देख के बड़ा दे रहा हूँ। एक कॉपी पड़ी थी, एक टीवी रिमोट मेरे पास पड़ा है,
और एक वुड प्लैंक मेरे पास पड़ा हुआ, तो मैंने ये देख के अपने सराउंडिंग से आपको आंसर दे दिए हैं। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द गिवन फिगर्स राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 पॉइंट्स एंड लाइन सेगमेंट। तो हमें 5 पॉइंट्स का देना है और लाइन सेगमेंट्स का देना है। अब 5 पॉइंट्स, पहली बात आपको ये क्लैरिटी रहना चाहिए पॉइंट क्या है और लाइन सेगमेंट क्या है। भाई सिंपल सी भाषा में पॉइंट इज जस्ट अ सिंपल डॉट ऑन द लाइन, सिंपल। कोई डेफिनेशन में ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं चाहिए। पॉइंट हैज़ एन एग्जैक्ट लोकेशन, इट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। एक सिंपल सा डॉट ऑन द लाइन इज अ पॉइंट। तो अब यहाँ पे अगर हमें 5 पॉइंट्स हमें देने हैं, तो 5 पॉइंट्स तो बड़े सारे हैं भाई। ये जो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ये सारे के सारे ही पॉइंट्स हैं इस फिगर में। तो आपको जो मर्जी दे जाओ, ए बी सी डी ई एफ, 5 देने थे तो हमने तो 6 ऑलरेडी लिख दिए, जी और एच, इनमें से कोई मर्जी आप लिख सकते हो। अब आ जाओ लाइन सेगमेंट में। देखो लाइन सेगमेंट, पहली चीज़ है एक लाइन पे होगा, पर इसका लाइन से थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो बस इतना सा है कि लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ द लाइन। मतलब जो लाइन है उसका एक छोटा सा पार्ट है एंड इट हैज़ 2 एंड्स एंड इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। स्टार्ट और एंड पॉइंट होगा और इसकी एक लेंथ जो है डिफाइंड होएगी। अनडिफाइंड लाइन नहीं है, बिकॉज जो लाइन है वो तो अनलिमिटेड है, बस जा रही है जा रही है जा रही है, अनलिमिटेड, अनलेस कोई उसका एंड पॉइंट नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर लाइन सेगमेंट्स देखेंगे, ये लाइन है, इसका ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। तो एक तो यही हो गया ए बी लाइन सेगमेंट, ए डी लगा लो, ये तो 5 तो यहीं से हो जाएंगे। फिर ए ई लगा लो, ए से तो ये आगे सारे के सारे। बी से आ जाओ, अब बी सी लगा लो, फिर बी एफ लगा लो। तो ये हमारे जो है 5 लाइन सेगमेंट्स हो गए। बाकी आई डोंट नो बाकी क्लास में और भी करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं। अगर सारे नोट करने इसी तरह से, फिर सी पे चले जाओ। बी और सी तो ऑलरेडी हो चुका है, तो सी डी बन जाता है। फिर सी के साथ जी बन जाता है। फिर आ जाओ आप डी पे, ए डी ऑलरेडी हो चुका है, सी डी भी हो चुका है। मतलब ए डी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और सी डी भी हो चुका है। सी डी और डी सी बात एक ही है, तो कोई फ़र्क नहीं है। पर डी से अब ये बचा डी एच, डी एच हो गया। अब आ जाओ ई पे, ए ई ऑलरेडी हो चुका है, ई एच रहता है। फिर ई से ई एफ रहता है। फिर एफ पे आ जाओ, एफ ई हो गया है, बी एफ भी हो चुका है, तो एफ जी रह गया। फिर अब जी पे आ जाओ, जी के साथ जी एफ हो गया है, जी एच रहता है। और सी और जी भी ऑलरेडी हो चुका है। तो मोटे मोटे ये सारे जो है लाइन सेगमेंट्स हैं जो इस फिगर में दिए हुए हैं। अब बी फिगर पे आ जाओ। इसमें जो पॉइंट्स दिख रहे हैं वो क्या हैं? सी डी ई एफ जी और एच। सी डी ई एफ जी एंड एच।
लाइन सेगमेंट्स पे आ जाओ। यहाँ से सी से शुरू करते, सबसे पहले वाले लेटर अल्फ़ाबेट से शुरू करो, इजी रह जाता है, फिर कंफ्यूजन कम होता है। सी और डी है, फिर सी और एच है, फिर डी पे आ जाओ, डी सी हो चुका है, डी और जी है, फिर डी और ई है, ई पे आ जाओ, डी ई हो गया है तो ई एफ रह गया, एफ पे आ जाओ, ई एफ हो गया हुआ है तो एफ जी रह गया, जी पे आ जाओ, डी और जी हो चुका है और रह गया जी और एच। तो ये सारे के सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। सी सी के लिए मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज करूँगा कि भी जो मैंने इसमें से फिगर ली है स्कैनिंग में थोड़ी सी गलती होगी, ये पॉइंट पी है जो मेरे से मिस हो गया है, तो प्लीज़ रीड इट एज अ पॉइंट पी। तो सी पार्ट के लिए सबसे पहले पॉइंट्स कौन कौन से हो गए हैं, पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी, और स्टार्टिंग में मैं ओ को मिस कर गया तो ओ भी है, तो ओ से शुरू कर लेते हैं। मैं अल्फ़ाबेटिकली इसलिए जा रहा हूँ सो दैट जब भी आपको लाइन सेगमेंट्स लिखने होंगे या कुछ भी करना होगा तो आपसे गलती से भी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। हैफ हैज़र्ड जाओगे तो चांसेस है कि आप कोई ना कोई चीज़ मिस कर जाओ। अब ओ से शुरू कर लेते हैं। ओ से क्या क्या निकलता है, ओ और पी निकल रहा है, ओ से ओ आर और ओ एस भी निकलता है, ठीक है ना। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड है। अब फिर पी पे आ जाओ, ओ पी तो हो गया है तो पी क्यू एंड पी टी निकलता है। 5 बोला है, अब जितने मर्जी लिखे जाओ, मतलब सारे मैं लिखवा रहा हूँ आपको। पी के बाद आ जाओ क्यू पे, पी क्यू हो गया है तो क्यू आर और क्यू टी निकलता है। फिर आर पे आ जाओ, ओ आर ऑलरेडी हो चुका है, आर क्यू आर भी हो गया है तो आर एस रह गया। अब इसके बाद एस पे आ जाओ, ओ एस भी हो गया है, आर एस भी हो गया, एस टी बचा है, एस टी कर लो। अब रह गया टी, टी का पी टी हो गया हुआ है, क्यू टी भी हो गया हुआ है, टी एस भी हो गया, तो बस यही है, ये हैं ये लाइन सेगमेंट्स। चलें अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच। तो ये जो भी हमारे को फोटोग्राफ्स दी गई हैं तो इसमें हमारे को बताना है कि लाइन सेगमेंट्स कितने हैं। तो लाइन सेगमेंट की पहले क्लैरिटी रहनी चाहिए कि लाइन सेगमेंट्स किसको बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट्स आर द लाइंस विच हैव द एंड पॉइंट्स, जिनका स्टार्ट होता है और जिसका एंड होता है वो लाइन सेगमेंट गिना जाता है। तो अब हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, हमें सिर्फ काउंटिंग ही बतानी है कितनी है, तो इसी पे हो जाएगा आंसर। तो इफ़ वी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, वैसे इसको आपने पॉइंट्स देना है ए बी सी डी, वो भी आपकी चॉइस है, आई डोंट नो आपकी क्लास में कैसे करवाएंगे, बट अगर मेरे को सिंपल इसको काउंट ही करना तो मैं यहाँ से इसको काउंट करूँगा। सो दिस विल बी 1 लाइन सेगमेंट बिकॉज इसका स्टार्ट ये है एंड ये है 1। फिर दिस इज अगेन इज गोइंग टू बी 1 लाइन सेगमेंट, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला है 12। यहाँ से हमने शुरू इस तरफ किया था तो यहाँ पे एंड होगा, तो ये कितने आ गई हैं, दीज आर 12 इन नंबर्स।
तो टोटल 12 लाइन सेगमेंट्स हैं इस पिक्चर में। अब आगे आ जाओ बी पार्ट पे। अब ये पिक्चर दी है, लाइन सेगमेंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। सो एक ये हो गया। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। सो एक ये हो गया, 2, इवन ये भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है ना। स्टार्ट पॉइंट ये है, एंड पॉइंट ये है, 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट वाला है 7। तो इसमें भी टोटल हमारे कितने हो गए हैं? टोटल हमारे 7 जो हैं लाइन सेगमेंट्स हैं। अब आ जाओ सी पार्ट पे। अब सी पार्ट पे अब कितने हैं? अब यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो पहले तो ये स्क्वायर है, तो इसकी तो 4 लाइन सेगमेंट्स तो यहीं से हो जाती हैं। सो 1 2 3 एंड 4 तो ये हो गए, और इसके अलावा फिर एक ये लाइन बन रही है और एक ये लाइन बन रही है। तो टोटल कितने हो गई? 6 लाइन सेगमेंट्स। ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। अब आ जाओ लास्ट वाले में, नेम द लाइंस इन द गिवन फिगर। देखो लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं बोला है, तो लाइन तो वो होगी जो एंडलेस हो। तो एंडलेस के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड पे एरो होना चाहिए। सो दोस आर गोइंग टू क्वालिफाई एज लाइन। और उस पर अगर कोई अल्फ़ाबेट्स दिए हैं तो उनको हम कंसिडर करेंगे कि वो लाइन है। तो इस केस में P और Q है, तो इट विल बिकम लाइन PQ। तो ये क्या लिखा जाएगा? इट विल बी रिटन एज लाइन। PQ स्मॉल में है तो उसको स्मॉल लेटर्स में लिख लेते हैं, तो इट विल बी रिटन एज दिस, लाइन PQ। इसके बाद अगले में आ जाओ। पहली बात है, इज इट अ लाइन? यस, आंसर इज इट इज़ अ लाइन, बिकॉज यहाँ पे दोनों साइड पे एरो है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एंडलेस लाइन। ये कोई रे नहीं है कि एक स्टार्ट पॉइंट और फिर दूसरी साइड पे एंडलेस है। तो इस पे अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है? R, तो इट इज़ गोइंग टू बी लाइन R। अब आगे आ जाओ। इसमें हमारे को एक ये लाइन दी गई है और एक ये लाइन दी गई है। तो इस वाले में देयर आर 2 लाइन्स, तो इट विल बी रिटन एज लाइन L एंड लाइन M। तो इसमें 2 आ जाएंगी। अब D पार्ट पे आ जाओ। ये भी लाइन है, बिकॉज यहाँ पे भी एरो है और यहाँ भी एरो है, तो ये BC लाइन एक ये बन जाती है, और ये भी एक लाइन है कि दोनों साइड पे एंडलेस है, तो ये A और D भी एक लाइन बन जाती है। तो यहाँ पे भी 2 लाइंस हमारी बनती हैं। वन इज लाइन AD, द अदर वन इज लाइन BC। तो ये हमारे आंसर्स हैं। सिंपल थे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराने थे। लाइन के लिए ज़रूरी है कि 2 एरोज हों दोनों साइड पे, विच विल मीन कि ये एंडलेस लाइन है, ये ख़त्म नहीं होती है। और लाइन सेगमेंट्स के केस में ज़रूरी है कि कोई एरो ना हो दोनों साइड में, बिकॉज फिर उनका स्टार्ट और एंड पॉइंट बनता है। ये टेक्निकल भाषा है जो आगे आके आपको काम आएगी, तो उसके लिए आपको बेसिक्स करवाए गए हैं। अब लास्ट क्वेश्चन 6 में आ जाओ। ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो ये जैसे अब ये लाइन थी, यही एक तरह से आपका आंसर है। लाइन R ऐसे बना दो एंड टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट। तो 2 पॉइंट्स में तो ये देखो हमारी ये लाइन थी, तो आप ये बना सकते हो, PQ बना सकते हो, AB बना सकते हो, BC, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी आप बना सकते हो। तो ये खुद आप ड्रॉ कर लीजिए। एंड विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट।